ड्रामा सीरियल ज़िंदगी एक पहेली में आज के एपिसोड में फ़ायज़ा नुमान को फ़ोन करती है, कहती है कि चलो मेरा सामान तैयार हो गया है आ जाओ। नुमान कहता है ठीक है, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। ये सारी बातें कलसूम देख लेती है। कलसूम को अचानक से पता चल जाता है कि फ़ायज़ा भागने की कोशिश कर रही है। वो उसके कमरे में जाती है और जाके फ़ायज़ा के ऊपर थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये इज़्ज़त रखी है तुमने एक माँ की, तुम्हें शर्म नहीं आई कि तुम अगर भाग के यहाँ से शादी करोगी तो तुम्हारी बहनों के साथ क्या सलूक होगा। लोग इनसे कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं होगा। तुमने अपनी एक बेवा माँ का भी नहीं सोचा, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी थी कि मैं शादी करके यहाँ से चली जाऊँ। तुम्हारी बहनों का क्या होगा, लोग क्या मुझे बातें बनाएंगे कि लड़की घर से भाग के शादी की है। तुम्हारी बहनें भी किसी को मुँह दिखाने का भी नहीं रहेंगी। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, अब ऐसा करो तुम ये सारा सामान पकड़ो और यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि जब मुर्दे को दफनाते हैं तो दफनाने के लिए उसे कफन की तो उसका हक होता है। ये सारा सामान लो और जाओ यहाँ से। बल्कि हमें नहाज से कहती हैं कि मिनाज फ़हद को फ़ोन करो, वो इसको नुमान के पास छोड़ कर आएगा। तो वो उसकी बहनें कहती हैं मम्मा कैसी बातें कर रही हैं, इसको हम नहीं जाने देंगे, ये कैसे जा सकती है। जिस पर वो कहती हैं कि नहीं जाने दो इसको, जब इसने हमारा नहीं सोचा तो फिर अब हम भी इसका क्यों सोचे। उतनी देर में वहाँ से नुमान आ जाता है और कहता है कि आप ऐसा इतनी बेइज्जती कैसे कर सकती हैं। मैं जानता हूँ कि आप इसकी मामा हैं, लेकिन मैं अपनी बीवी के साथ बदतमीज़ी करने का हक़ किसी को भी नहीं देता। ये मेरी इज़्ज़त है, ये मेरी बीवी है। पहले आपकी बेटी थी लेकिन अब ये मेरी बीवी है। मैं चाहूँगा कि हर कोई इससे इज़्ज़त एहतराम से बात करे। और ये कोई मुर्दा नहीं है, बल्कि ये एक बीवी है, दुल्हन है। दुल्हन को कभी भी कफन नहीं दिया जाता, बल्कि दुल्हन को तो रूह जोड़ा पहनाया जाता है। अगर आपके पास रूह जोड़ा नहीं है तो ठीक है, मैं इसको ऐसे ही यहाँ से ले जाऊँगा, इसका सामान भी लेके जाने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी इज़्ज़त है, मैं इसको हमेशा अपनी इज़्ज़त बना के अपने साथ रखूँगा और आप देखना मैं इसका ज़्यादा ख्याल रखूँगा। ये कह के वो कहता है कि चलो फ़ायज़ा चले। वो फ़ायज़ा का हाथ पकड़ता है और वहाँ चला जाता है। उसकी मम्मा वहाँ खड़ी रोती रहती हैं, उसको सारी बातें याद आ रही होती हैं, लेकिन वो वहाँ बुत बन के रोती रहती हैं। मलिहा और मेनाज कहती हैं रोको उसे। वो एकदम पीछे भागती हैं उसको रोकने के लिए, लेकिन वो फ़ायज़ा नुमान के साथ निकल जाती है। दरवाज़े पे जाकर मलिहा और मेहनाज फ़ायज़ा को रोक लेती हैं और उससे कहती हैं कि हमसे मिल के भी नहीं जाओगी, तुम क्या हमसे मिले बगैर चली जाओगी, अपनी बहनों के साथ ऐसा करोगी। जिस पर नुमान गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जहाँ मेरी बीवी को मुर्दा करार दे दिया गया हो, उसका उस घर के लोगों से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। मैं नहीं चाहूँगा कि वो सारी ज़िंदगी भी उन लोगों से मिले जो लोग उसको मुर्दा कह देते हैं। ये कह के वो फ़ायज़ा को गाड़ी में बिठाता है और सारे जाता है। सारा मंज़र सारा महल्ला खड़ा हुआ देख रहा होता है। महल्ले की औरतें आपस में बातें कर रही होती हैं। मलिहा मेहनाज वहीं खड़ी आप रो रही होती हैं और एक दूसरे के गले लग जाती हैं। नुमान के घर वाले नुमान के लिए लड़की देखने जा रहे होते हैं। जो नुमान की बहन सारा से बात कर रही होती है, जो कि मेरे मामा पापा के सन की सारी डिशेस बना लो, आज तुमने उनको अपनी इम्प्रेस करना है, बाहर से कुछ भी नहीं मंगवाना। वहाँ पे उसकी मामा आके कहती हैं कि जल्दी करो, तुम अभी तैयार नहीं हुई। तो वो बताती है कि मैं तो नुमान की होने वाली मंगेतर सायरा से बात कर रही थी, मैं उससे कह रही थी कि यार बहुत मज़े मज़े के खाने बनाए। उसकी मम्मा कहती हैं कि हाँ वो तो बड़ा खुश है शादी से, वो तो बचपन से ही नुमान से बहुत पसंद करती थी। उसकी माँ कहती पता नहीं बीच में फ़ायज़ा कहाँ से आ गई थी, वरना तो वो मैंने उसकी शादी सारा से ही करी थी। चलो छोड़ो, खैर फ़ायज़ा तो कांटा निकल ही गया है, अब मैं सारा से अपने नुमान की शादी कर दूँगी। उनको नहीं पता होता कि नुमान तो फ़ायज़ा से निकाह करके उसको अपने साथ अपने घर लेकर आ रहा है।